So good morning class. I hope all of you well. So in our previous video we understand the rules about the narration, okay, and today we will solve exercises. Understood? So worksheet 3 you can see here. Let me, yeah. So change the following assertive sentence into reported speech. So I hope all of you know about the assertive sentences, that was statements and the rule of the statement. Okay, so please before solving this exercise please read it again, okay, so that you will be better understand about the rules. Because if you are solving any kind of grammar exercise, then you have to find out the rules, then you have to understand the rules first. Okay, so let's start. The prime minister has announced a relief package for the farmers, said द रिपोर्टर. अब इसको आपको क्या करना है कि चेंज करना है असर्टिव में. सो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, द रिपोर्टर सेड. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, द रिपोर्टर सेड. उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, कंजंक्शन दैट. ठीक है, फिर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज फॉर द फार्मर्स. सो आपने इस रूल में पहले देखा था कि अगर कोई भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो या फिर फ्यूचर टेंस में, तो उसमें सिर्फ आप कंजंक्शन यूज़ करेंगे, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे और एज इट इज़ सारा सेंटेंस लिख देंगे. जैसे कि यहाँ पे आपने देखा द रिपोर्टर सेड, उसके बाद आपने कंजंक्शन यूज़ किया दैट, फिर आपने सारा सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया. ओके, नाउ नेक्स्ट, मोहित सेज आई विल इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी. सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेज कभी भी चेंज नहीं होता. सो मोहित सेज, कॉमा को किस में चेंज करेंगे, दैट में. मोहित सेज दैट, आई को सब्जेक्ट है आई, तो इसको किस में चेंज करेंगे, ही शी, कुछ भी. आप मोहित है तो मोहित के लिए आप ही यूज करेंगे. ही विल इनवाइट ऑल, माई को किस में चेंज करेंगे, हिज में. ठीक है, हिज फ्रेंड्स टू हिज बर्थडे पार्टी. ओके, सो मोहित सेज दैट he will invite to all his friends to his birthday party. ये आपने देखा, ये कैसा था, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस था, तो इसलिए आपने यहाँ पर भी सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज किया और कंजंक्शन को ऐड किया. ओके, नाउ यू कैन सी हियर, अमर सेड टू प्रिया. तो सेड टू है, सेड टू से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये किस में, पास्ट टेंस में है. ठीक है ना. सो सेट टू को आप किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में. माई क्लास टीचर हैज़ अग्रीड टू ग्रांट मी 2 weeks लीव. सो यहाँ पे क्या होगा, अमर टोल्ड प्रिया दैट हिज, माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज क्लास टीचर हैड अग्रीड टू ग्रांट, यहाँ पे मी की जगह क्या होगा, हिम 2 weeks लीव. ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट, ये इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट होगा ये चेंज होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइम भी चेंज होगा. ठीक है, सो यू कैन सी हियर. नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट सेंटेंस. हाँ, सो राजेश सेड टू कुसुम आई लॉस्ट माई मोबाइल फोन यस्टरडे. सो सेट टू को किस में चेंज करेंगे आप, टोल्ड में. फिर कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट. फिर आई सब्जेक्ट है आपका, तो आई को चेंज करेंगे. ठीक है, एज पर सब्जेक्ट. तो लेट्स सी कि क्या होगा, राइट सेंटेंस, राजेश टोल्ड टू, यहाँ पे टोल्ड टू नहीं आएगा, इसको क्रॉस करिएगा. ओके, सो राजेश टोल्ड कुसुम दैट ही, यहाँ पे दैट लगा है, फिर आई को आपने ही में कन्वर्ट किया, ही हैड. अब इसको क्या करना है आपको, ये आपका पास्ट में ही जाएगा. ठीक है, तो आप ही के साथ क्या लगाएंगे, हैड. लॉस्ट, फिर माई की जगह हिज मोबाइल फोन द प्रीवियस डे. यस्टरडे आपका किस में चेंज होगा, प्रीवियस डे में. ओके, नाउ यू कैन सी हियर,
रितु सेड टू अमन यू हैव द फिनिश्ड योर होमवर्क येट। सो आपका ये किस में बनेगा? रितु टोल्ड अमन दैट ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क देन। तो आपने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, यू को ही में चेंज किया, कॉमा हटा के दैट लगाया, फिर योर को किस में चेंज किया? हिज में, और येट को देन में। ओके, नाउ नेक्स्ट, पवन सेड वी हैव बॉट अ न्यू हाउस वी वर शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। सो पवन सेड का सेड रहेगा, कॉमा हटा के दैट, पवन सेड दैट। वी का क्या रहेगा? वी का दे हो जाएगा, क्योंकि ये किसी और के द्वारा बात कही जा रही है, ठीक है। तो दे, और हैव का क्या हो जाएगा? हैड, पास्ट टेंस। दे हैड बॉट अ न्यू कार, सॉरी न्यू हाउस। फिर यहाँ पे देखिए एक नया सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स वाई यू हैव टू ऐड हेयर एंड फिर वी आर है, सो वी को आप किस में चेंज करेंगे? दे में। दे वर, आर को किस में चेंज करेंगे? वर में। दे आर शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस नेक्स्ट वीक का द नेक्स्ट वीक ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, मदर सेड आई एम ग्लैड you have reached home in time, the weather is getting really bad। so mother said that, I को आप किस में चेंज करेंगे? ही और शी में। सो यहाँ पे मदर है सब्जेक्ट, तो आप शी में चेंज करेंगे, शी। फिर वॉज को एज पर रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, शी वॉज ग्लैड। और यहाँ पे आप यू हैव की जगह पे ही, शी, आई कुछ भी लगा सकते हैं। ये आपका ही, शी एज पर मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है, बट एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर आपका आई ही होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आई को टिक मार्क कर दिया है। और मदर है ना, सो मदर उससे बोल रही हैं, तो यहाँ पर आई ही जाएगा। सो आई के साथ फिर आप क्या लगाएंगे? आई हैड, ठीक है। आई हैड रीच्ड होम इन टाइम। ओके, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है, एज द वेदर वॉज गेटिंग रियली बैड, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, मान्या सेज आई लव स्टेइंग एट माई ग्रैंड माज हाउस, शी टेल्स मी नाइस स्टोरीज एंड takes me to the park, she also cooks my favorite pasta। so now you can see here, मान्या says that she, यहाँ पे क्या होगा? मान्या की जगह she लग जाएगा, she loves staying at her grandma's house। ओके, उसके बाद ये नया सेंटेंस शुरू हुआ है, तो आप क्या यूज करेंगे? एज, यहाँ पर एज लगाएंगे, एज ऐड करेंगे। शी टेल्स हर नाइस स्टोरीज, वो उसको क्या सुनाती है? नाइस स्टोरीज सुनाती हैं। एंड टेक्स हर टू पार्क, मी की जगह क्या हो जाएगा? हर। शी ऑल्सो कुक्स माई फेवरेट पास्ता, यहाँ पे फिर से न्यू सेंटेंस है, सो यू कैन राइट हेयर शी फर्दर। ओके, व्हाट यू हैव टू राइट हेयर? यू हैव टू राइट हेयर शी फर्दर, yeah, now you can see clearly, she further says that she also cooks her favorite pasta। तो यहाँ पे she further आपने क्यों ऐड किया है? she further says मतलब मान्या फिर से क्या कह रही है कि उसकी जो ग्रैंड माँ है वो उसके लिए फेवरेट पास्ता बनाती है। सो यहाँ पे she जो यूज हुआ है वो ग्रैंड माँ के लिए यूज हुआ है। ओके, now you can see next one, the cricketer said to the reporter। तो अब यहाँ पे सेट टू का क्या होगा? द क्रिकेटर टोल्ड द रिपोर्टर, फिर यहाँ पे कॉमा हटा के दैट, आई को चेंज करेंगे ही में, ही हैड ऑलवेज प्लेड अर्नेस्टली फॉर माई कंट्री। ओके, यहाँ पे माई की जगह क्या हो जाएगा? हिज कंट्री। देन यहाँ पर क्या आया है? अगेन न्यू सेंटेंस आया, सो आई हैव पुट माई कंट्री ऑनर एंड माई टीम्स इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स। सो यहाँ पर आई को आप क्या करिएगा? ही, मतलब वो फिर से कह रहा है क्रिकेटर, सो ही फर्दर टोल्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, ही फर्दर टोल्ड दैट। अब आई को आप किस में चेंज करेंगे? ही में।
ही हैड, हैव को हैड में, ही हैड, पुट माई को हिज में, माई, ही हैड पुट हिज कंट्री honor and his team's interest above everything else. ओके उसके बाद फिर ये न्यू सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया है, आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ द कंट्री हु हैव ऑलवेज शोन फेथ इन माई एबिलिटी. सो आप क्या करेंगे इसके लिए, एंड का यूज करेंगे. फिर ही वॉज थैंकफुल टू, फिर क्या है कि ही वॉज थैंकफुल, इसको आप एज पर रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. ठीक है, टू द पीपल एंड द कंट्री हु हैड, हु के साथ क्या जाएगा आपका, हैव की जगह हैड, हु हैड ऑलवेज शोन फेथ इन हिज एबिलिटीज. ओके, now you can see 10th sentence. Ramit said to Ashu, I am sorry I cannot give you the book in this weekend. I gave the book of photocopying on Thursday, but the shopkeeper says he will take at least 5 days to photocopy the whole book. So यहाँ पे said to को चेंज करेंगे आप किसमें, तो यहाँ पे रमित सॉरी बोल रहा है. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपोलॉजी कर रहा है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे रमित अपोलोजाइज्ड टू अशु, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से उसको बोल रहा है कि सॉरी, है ना, जैसे हम किसी को प्यार से बोलते हैं सॉरी ये काम नहीं हो पाया क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न था, तो वो बहुत पोलाइट वे होता है, इसलिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे अपोलोजाइज्ड. रमित अपोलोजाइज्ड टू अशु, फिर दैट का यूज़ करेंगे, फिर आई को चेंज करेंगे ही में. He could not give him the book that weekend. ठीक है, सो इसको आपने चेंज किया ही में, he could not give him, you को him में, the book this की जगह that weekend. उसके बाद फिर he further says, क्योंकि न्यू सेंटेंस है, he further told that. फिर आप यहाँ से लेंगे आई गेव द बुक ऑफ फोटोकॉपिंग, सो ही हैड गिवन द बुक फॉर फोटोकॉपिंग ऑन थर्सडे. फिर बट द शॉपकीपर सेज, बट द शॉपकीपर सेज का क्या हो जाएगा, सेड. ही विल टेक एटलीस्ट 5 days, सो विल का क्या हो जाएगा, वुड. सो शॉपकीपर सेड ही वुड टेक एटलीस्ट 5 days टू फोटोकॉपी द होल डे. ओके, turn the next exercise also. Now you can see here, change the following interrogative sentences into reported speech. तो अभी हमने कौन सी एक्सरसाइज की, रिपोर्टेड असर्टिव सेंटेंसेस की. अब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बट बेटा प्लीज़ before solving this exercise, please read these basic rules, because these rules are very important for your better understanding. Okay, if you will not read these rules, so you will not solve that exercise. Okay, any kind of exercises. So first you have to understand about the rules. So let's start. It's interrogative sentences into reported speech we have to change. Okay, so the teacher asked the student, have you understood the question. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि the teacher asked, तो ask का क्या होगा, asked ही रहेगा. the teacher asked the student, और यहाँ पर देखिए जब हम assertive sentences में थे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, that कॉमा की जगह. बट आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, if या दे. एक बार मैं आपको रूल्स भी समझा देती हूँ, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. देखिए, क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म. जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा. ठीक है, और इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है वो असर्टिव में आ जाएगा. ठीक है, वो एक स्टेटमेंट बन जाएगा. फिर सेकंड पॉइंट क्या है, कॉमा इज रिमूव्ड एंड नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड. एग्जांपल which, who, whom, whose, why, were, how,
what etc। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कॉमा जो है, कॉमा यहाँ पे हम कॉमा की जगह क्या लगाते थे, दैट, बट यहाँ पे हम किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई भी WH वर्ड होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली होती है ना, सो ये जैसे कि विच, हु, whom, whose, why, वर, हाउ, वॉट, इन वर्ड से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना है। बट इफ वेदर इज यूज्ड एज a conjunction if the sentence is a yes and no question। बट अगर आपका स्टेटमेंट कोई ऐसा है, कुछ ऐसा दिया गया जिसका आंसर yes और no में आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे if I have to give the example, so can you take this, क्या आप ये ले सकते हैं, then you can say easily yes, so yes या नो। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप क्या यूज करेंगे, कॉमा की जगह पे इफ और वेदर, ठीक है। तो रूल नंबर 2 ये हो गया। फिर रूल नंबर 3 क्या है, सेट टू चेंज इनटू आस्क, क्वेश्चन, इंक्वायर, डिमांड etc। अब जो सेड टू है, सेट टू को हम यहाँ पर कैसे चेंज करते थे, टोल्ड में, ठीक है। बट यहाँ पर कैसे चेंज होगा, आस्क्ड में। हमेशा कैसे, आस्क में, या क्वेश्चन, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, डिमांडेड, बट वो कौन डिसाइड करेगा, आपका सेंटेंस डिसाइड करेगा, ठीक है। देन टेंस, प्रोनाउंस एंड वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम एंड प्लेस आर चेंज एज पर द रूल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ये सब कैसे चेंज होगा, टेंस के अकॉर्डिंग, ये ठीक है, टाइम एंड मैनर के अकॉर्डिंग एज पर योर रूल। ओके, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। नाउ यू कैन सी I also explained to you first sentence, so let's come on the second one। Ritu said to Rohit, अब said to है तो क्या होगा, asked। Ritu said to Rohit, अब ये how से शुरू हुआ है तो how के साथ हम कोई भी conjunction यूज नहीं करेंगे। How will you complete the assignment in 2 days। so Ritu asked Rohit how के बाद will you है ना, so आप किस यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, ही में, और विल को हुड में। ही वुड कंप्लीट द असाइनमेंट इन 2 days। ओके, नाउ द चाइल्ड आस्क मदर व्हाई डोंट द स्टार्स इन द स्काई फैल डाउन। सो द चिल्ड्रन आस्क्ड, यहाँ पर क्या है, हिज और हर, मतलब चाइल्ड अगर लड़का है या लड़की तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं हिज या हर। मदर, उसके बाद क्या होगा, वाई है तो आप कोई भी इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे। वाई द स्टार्स डोंट, मतलब कोई भी इंटेरोगेटिव हमें नहीं लेना है, सिर्फ असर्टिव बनाना है। सो द स्टार्स इन द स्काई डिड नॉट फॉल डाउन, ठीक है। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट वन, वेट अ सेकेंड। yes, I hope camera is stable now। हाँ, सो नमिता सेट टू अरुणा, तो यहाँ पे सेट टू का आस्क हो जाएगा। नमिता आस्क टू अरुणा विच ऑफ द 2 साड़ीज वर बेटर। सो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द 2 साड़ीज इज बेटर, इसका वॉज हो जाएगा, ठीक है। कैन यू टीच मी फ्रेंच, सेट त्रिशा टू सुमन। सो यहाँ पे त्रिशा आस्क टू सुमन। अब यहाँ पे देखिए कोई भी WH साउंड वर्ड्स नहीं है तो आप क्या यूज़ करेंगे, इफ़, फिर यू की जगह शी, कैन की जगह कुड, इफ़ शी कुड टीच हर फ्रेंच। यहाँ पे F को कैपिटल में लिखिएगा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर द वरीड फादर सेट टू हिज सन। तो सेट टू को आस्क्ड हिज सन, फिर WH है तो सेम ऐसे ही जाएगा। विच ट्रेन हैव यू बोर्डेड, हैव यू चेक्ड योर टिकट नंबर। सो यहाँ पे क्या होगा, विच ट्रेन ही हैड, ठीक है, विच ट्रेन ही हैड बोर्डेड। एंड फिर नया सेंटेंस भी इसलिए आप ऐड लगाएंगे, फिर इफ ऐड करेंगे, फिर आप सेंटेंस बनाएंगे। क्या, हैव यू चेक्ड योर टिकट, सो क्या होगा, ही हैड चेक्ड हिज टिकट नंबर। ओके, now next, the manager said to the candidate what are your qualifications
इन व्हाट वे can you better our company. So manager asked to candidate, फिर what are your qualifications. So यहाँ पर क्या होगा, what his qualifications were, उसके अंदर कौन सी qualifications थी. फिर एक नया सेंटेंस है, so and, और उसके बाद वो क्या बोलता है, in what way you benefit your our company. So in what way he could benefit देयर कंपनी, की वो किस तरीके से उसकी कंपनी को बेनिफिट दे सकता है. ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर, रिमी सेड मोनिका, हाउ डू यू लाइक द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, इफ गिवन अ चांस वुड यू लाइक टू गो देयर अगेन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमी आस्क्ड हो जाएगा, मोनिका, फिर हाउ है तो यहाँ पे इफ वेदर नहीं लगेगा, देन हाउ, फिर यहाँ पर एज पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, हाउ शी हैड लाइक्ड द स्टेट ऑफ यहाँ पे आप फ्लोरिडा करिएगा. ठीक है, फ्लोरिडा. और फिर यहाँ पे एक न्यू सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, एंड इफ ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड इफ गिवन अ चांस वेदर ही वुड लाइक टू गो देयर अगेन. तो यहाँ पर क्या है, वेदर आप ऐड करेंगे क्योंकि आप उससे पूछ रहे हैं, वेदर शी वुड लाइक टू गो देयर अगेन. ओके. नाउ सी लास्ट टू सेंटेंसेस. Yes, so my mother asked me what happened to your hand, why it is bandaged, do you fall from the bicycle, does it hurt. So अब यहाँ पर asked already है. ठीक है. So my mother asked me, what है तो सेम ऐसे लिखिएगा, what happened to my hand. अब वो उसकी मदर उससे पूछ रही हैं तो your की जगह क्या हो जाएगा, my hand. फिर न्यू सेंटेंस है तो आप क्या लिखेंगे, एंड वाई इट इज़ बैंडेज. फिर उन्होंने क्या पूछा, एंड वाई इट वॉज बैंडेज, कि वो बंधा हुआ क्यों था, उसके हाथ में बैंडेज क्यों बंधा हुआ था. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है न्यू, तो आप क्या लिखेंगे, शी फर्दर आस्क्ड. फिर उसकी माँ ने क्या पूछा, इफ़ आई हैड फॉलन, मतलब उसने बोला इफ़ आई हैड फॉलन, अगर बाईसाइकिल से गिर गई है तो फ्रॉम द बाईसाइकिल, एंड वेदर इट हर्ट, अगर वो बाईसाइकिल से गिरी थी तो उसको दर्द हुआ होगा. ओके. सो राहुल्स फ्रेंड आस्क हिम, सेम ऐसे ही लिखेंगे आप. फिर WS साउंड है तो वाई डिड यू लीव योर जॉब, तो क्या आप यहाँ पर पूछेंगे वाई ही हैड लेफ्ट हिज जॉब, कि उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी थी. फिर नेक्स्ट न्यू सेंटेंस देखिए क्या है, डिड नॉट दे पे यू वेल, क्या वो आपको सही से पे नहीं कर रहे थे. तो फिर क्या लिखा जाएगा, एंड आप ऐड करेंगे, फिर वेदर दे हैड पेड हिम वेल, क्या वो उसको सही से पे कर रहे थे. फिर एक न्यू सेंटेंस है, वेयरंट यू हैप्पी डूइंग दैट जॉब. सो ही फर्दर आस्क्ड हिम, उसके बाद उन्होंने फिर से पूछा, इफ़ ही हैड बीन हैप्पी डूइंग दैट जॉब, क्या वो अपनी जॉब से खुश था. विल यू लुक फॉर अ न्यू जॉब, और फिर डूइंग दैट जॉब, एंड whether he would look for a new job then. Okay. Now we'll come on worksheet 5 also, and first before doing this exercise let me clarify to you the rules about the sentences. Okay. So that's imperative sentences. So what is the mean of imperative sentence? So the mean of imperative sentences is where you get a command, request or advice. So that cause imperative sentence. So comma removed हो जाएगा हमेशा की तरह. The verb of the direct speech is changed and infinite, to plus verb. तो जो आपका कॉमा हटा के आप पहले यहाँ पे दैट लगाते थे, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लगाते थे, और अगर यस और नो में होता था तो इफ़ या वेदर लगा देते. बट यहाँ पर क्या होगा, टू लगाएंगे और टू के साथ आपका वर्ब जाएगा, आपकी क्रिया जाएगी. ठीक है. फिर सेट टू को आप किस में चेंज करेंगे, आपको एज पर सेंटेंस पता चल जाएगा कि सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है, बेग्ड है, आस्क है, एडवाइस है या सजेस्टेड है.
तो आप सेड टू की जगह पे इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। इसके बाद टेंस, प्रोनाउन एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम प्लेस। सो बाकी आपका जो टेंस है, प्रोनाउन है, वर्ड एक्सप्रेसिंग एंड प्लेस एंड टाइम, ये एज पर रूल चेंज होगा, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, नाउ विल डू वर्कशीट 5। So change the following imperative sentence into a reported speech. So first one, the teacher said to the children, open your book at पेज 10। सो यहाँ पर क्या होगा, द टीचर हमेशा क्या करता है, बच्चों को ऑर्डर देता है या बच्चों को बोलता है। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर एंड टोल्ड, दोनों चीज़ें। द टीचर ऑर्डर्ड और टोल्ड द चिल्ड्रन, ठीक है, टू भी ऐड कर लीजिएगा, टू द children to open their book at 10 pages. Okay, now you can see here, Manish said to the people standing on the road, please help me remove this broken tree from the road. So यहाँ पर क्या है, मनीष क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो मनीष रिक्वेस्टेड द पीपल स्टैंडिंग ऑन द रोड। उसके बाद आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कॉमा के बाद टू, प्लीज़ हेल्प मी रिमूव द ब्रोकन ट्री। तो यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन है, टेंस है, ये एज पर रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैसे, टू के बाद आपकी वर्ब आएगी, हिम रिमूव दैट ब्रोकन ट्री फ्रॉम द रोड। ओके, नाउ रुचि सेड, ओ गॉड ब्लेस माई पेरेंट्स विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो वो क्या करी, गॉड से प्रे कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, प्रेड की। सो रुचि प्रेड टू गॉड, फिर कॉमा की जगह टू, ब्लेस, फिर यहाँ पे माई की जगह क्या होगा, हर, पेरेंट्स, फिर विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ओके, शिप्रा सेड टू प्रीति, रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन टू बूस्ट योर वोकैबुलरी। सो शिप्रा क्या कर रही है, उसको एडवाइस कर रही है ना। सो शिप्रा एडवाइज्ड प्रीति, कॉमा की जगह आप टू लगाएंगे, रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स टू बूस्ट हर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, क्यों, शिप्रा के बारे में बात हो, प्रीति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बूस्ट हर वोकैबुलरी। नाउ द कोच सेड टू द प्लेयर्स, डू नॉट ओवरडू दिस एक्सरसाइज। सो क्या होगा, द कोच ने क्या किया है, एक एडवाइस दी है। ठीक है, सो द कोच एडवाइज्ड द प्लेयर टू, कॉमा की जगह आप टू लगाएंगे, नॉट टू ओवरडू द दैट, दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट एक्सरसाइज। ओके, नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज। यस, only 3 are left. Okay, so yeah, the mayor said to his kids, stand straight, listen attentively to what I say. मेजर क्या करते हैं, हमेशा किड्स को, जो उनके नौजवान होते हैं, उनको हमेशा कमांड देते हैं। सो द मेजर कमांडेड हिज किड्स, उसके बाद कॉमा की जगह टू, स्टैंड स्ट्रेट, और उसके बाद न्यू लाइन है ना, तो आप क्या यूज़ करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एंड। ठीक है, लिसन अटेंटिवली। सो लिसन अटेंटिवली टू व्हाट आई को आप किसमें, ही, क्योंकि ही किसके लिए यूज होगा, मेजर के लिए, ही सेड। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक्सेप्ट दिस जॉब लेटर, एक्सेप्ट दिस जॉब ऑफर सन, द सेड द मदर टू हर सन, डू नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक मदर है जो कि अपने बच्चों को एडवाइस कर रही हैं, सजेस्ट कर रही है ना। क्या सजेशन दे रही है कि द मदर सजेस्टेड हर सन। यहाँ पे आप पहले क्या लिखेंगे, द मदर सजेस्टेड हर सन, फिर टू लगाएंगे कॉमा के बाद, टू एक्सेप्ट दिस की जगह दैट जॉब ऑफर। ठीक है, दैट जॉब ऑफर, फिर न्यू सेंटेंस, डू नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी एंड नॉट टू लीव दैट अपॉर्चुनिटी। सो दिस अपॉर्चुनिटी मतलब दैट अपॉर्चुनिटी। So now we can do last one. The doctor said to the patient,
डोंट वरी, जस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि डॉक्टर हमेशा पेशेंट को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं ना। सो द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, टू सी, ठीक है, नॉट टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये न्यू सेंटेंस है इसलिए आप एंड से ऐड करेंगे इसको। जस्ट टेक द, जस्ट, फिर उसके बाद टू, जस्ट टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम एंड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। ओके, so all exercises are completed. Thank you so much class, and if you like this video, please subscribe it.